तुम मुझसे छोटे हो, आयु में भी, संबंध में भी और युद्ध कला में भी। तो पहले प्रहार तुम करो। आयु और संबंध में भले ही छोटा हूं, परंतु युद्ध कला में नहीं मामा श्री। तुम्हारे हर अस्त्र, हर शस्त्र की काट है मेरे पास। संगार करने भेजा था ना दीदी ने तुम्हें, किंतु संगार की वेदी में तो आज तुम चढ़ोगे। अब क्या करोगे कार्तिकेय? अगस्त्य ऋषि, शिव से जो हिम लेके आए हो तुम, उसे मैं अपने स्वामी सिमरानासुर को दे के आऊंगा। वो तुम्हारे कैलाश के हिम को जल बना के पी जाएंगे। इतने जत्नों से जिस योद्धा को मेरी काट बना के लाए थे, वो तो हार गया। पार्वती दीदी, पार्वती दीदी, पार्वती दीदी, जब आपने संबंध नहीं चुने तो मैं क्यों चुनूं? अब देवों के देव सिमरानासुर का ये सेनापति, आपका ये भाई क्रौंच करेगा आपके पुत्र का संहार, संहार, संहार।
महादेव, माता, कुमार कार्तिक को बचा लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए महादेव। माता को क्या हो गया है? इतनी विकट स्थिति में भी वो आंखें मूंदे क्यों खड़ी है? तुम्हारी माता अभी ध्यान में है और हम उन्हें इस ध्यान से बाहर नहीं निकाल सकते। जब तक उस पार्वती का ध्यान छूटेगा तब तक उस कार्तिकेय की सांस की डोरी टूट जाएगी। माल्य का पुत्र कौन हूं मैं? अब कार्तिकेय तुम पर्वत के नीचे दब के मरोगे और इस पर्वत की कोई काट नहीं है। हर हर महादेव। रोज के भांति इस पर्वत पर भी मेरे किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा। माताश्री, पिताश्री, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा कार्तिकेय। शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, यहाँ होगा तुम्हारे जीवन का अंत। कार्तिकेय की मृत्यु हम असुरों की शिव और शक्ति पर सबसे बड़ी विजय होगी। जो दुख, जो पीड़ा मैंने वर्षों तक अपने पुत्रों की मृत्यु की सही है, अब शिव और पार्वती सहेंगे। नियति का संजोग देखो, आदि शक्ति का प्रिय भाई ही उसके पुत्र का काल बनेगा। पिताश्री, कुछ कीजिए ना, भैया संकट में है। जानता हूं गणेश, परंतु एक संतान की चिंता
एक माता से अधिक और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आदि शक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। प्रिय भांजे, अब कोई बल, कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। ये पर्वत तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। ऋषिवर, आप जाइए यहाँ से। नहीं कार्तिकेय, अपने आराध्य महादेव के पुत्र को यूं संकट में छोड़कर भागने का भागीदार नहीं बन सकता मैं। पाप का भागी तो आप मुझे बना रहे हैं। आपकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। और शिव शक्ति का पुत्र बचे या ना बचे, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेगा। पिताश्री, माता, गणेश, कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय! भैया कुमार कार्तिकेय, असंभव! कौन हो तुम जिसने मेरे प्रहार को रोकने का दुस्साहस किया है? शिव शक्ति का सेवक और कुमार कार्तिकेय का रक्षक पिलानी हूं मैं, पिलानी हूं मैं, पिलानी हूं मैं। हर हर महादेव। पिलानी, ये नाम नहीं सुना मैंने पहले कभी।
कैलाश का एक अंग पिलानी माँ गौरी सदाशिव को प्रणाम करता हूं। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे भाई क्रोंच का बल उसके अस्तित्व में छुपा है, हिमालय पुत्र होने के सत्य में छुपा है। पर्वत के पुत्र के प्रहार का कवच महापर्वत कैलाश का भाग होगा। तुम बनोगे मेरे पुत्र कार्तिकेय के रक्षक। जाओ। जैसी आज्ञा मां। अब पराजय निश्चित है, क्रोंच की भी और समस्त असुर जाति की भी। हम हारे नहीं हैं गुरुदेव। आदि शक्ति ने अपने पुत्र को अवश्य बचा लिया है, परंतु भाई या पुत्र किसी एक की मृत्यु का शोक अवश्य मनाएगा आज कैलाश। अंतिम अवसर दे रहा हूँ मामाश्री, आत्मसमर्पण कर दीजिए। पर्वत का पुत्र हूं मैं, टूट जाऊंगा परंतु झुकूंगा नहीं। युद्ध करो भांजे, युद्ध। असंभव। शिव शक्ति की कृपा से सब असंभव संभव हो जाते हैं क्रोंच। जब तक पिलानी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम हिम से बने किसी अस्त्र से अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। और शेष किसी अस्त्र शस्त्र से मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। तो बताइए मामाश्री, युद्ध करेंगे या आत्मसमर्पण? हाँ। अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा मैं। अब तो कार्तिकेय भैया की जीत और मामा श्री क्रोंच का संहार निश्चित है। जीत के अमृत के साथ अपने ही मामा श्री के वध का विष भी पीना होगा कार्तिकेय को। अपराधी बनना होगा आदि शक्ति और उसके पुत्र को। ये क्या कह रही है माता? भैया अपराधी कैसे हुए? युद्ध में एक जीतता है और दूसरा हारता ही है। यही तो देखना है कि कार्तिकेय किसकी जीत सुनिश्चित करता है।
किसका संहार करता है। ओम नमः शिवाय। क्षमा कर दो मुझे कार्तिकेय, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दो कार्तिकेय। अरे अपने मामा को माफ नहीं करूंगी। पार्वती दीदी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। महादेव, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं। क्षमा का अवसर आप खो चुके हैं मामा श्री, और जहां आपने प्रवेश किया है वहां दंड ही प्रारब्ध है। कार्तिकेय, ऐसा मत करो पुत्र। क्रोंच आत्मसमर्पण की बात कर रहा है, अब दंड मत दो। देर से ही सही पर उचित मार्ग पर आ गए हैं क्रोंच। महादेव, कार्तिकेय को अपने मामा श्री को क्षमा कर देना चाहिए। देवी, अपने पुत्र पर और उसके न्याय पर विश्वास रखिए। रुक जाओ भांजे, रुक जाओ। प्रहार मत करना भांजे। नहीं नहीं, एक भांजे ने मामाश्री का वध किया, कुमार कार्तिक अपराधी बन गए और आपको आनंद आ रहा है। नंदी, भावनाओं में बहकर ये मत भूलो कि कार्तिकेय शिव और शक्ति का पुत्र है। उसके न्याय पर, उसके कौशल पर विश्वास रखो।
शिव पुत्र हूं, जानता हूं दंड वो श्रेष्ठ जिससे सुधार हो। दंड का अर्थ है अपराध भावना का अंत हो और उसका मार्ग है प्रायश्चित, जन सेवा। पर्वत पुत्र है आप, इसलिए आपका प्रायश्चित ये होगा कि जिस पर्वत की शक्ति को आपने अस्त्र बनाकर पापी होना चाहा, उसी शक्ति से जन कल्याण करेंगे। यहीं इसी स्थान पर पर्वत के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और आप पर जो भी फल, फूल, अनाज, औषधि उगेंगे वो जगत कल्याण के काम आएंगे, ताकि ये संसार आपको अत्याचारी क्रौंच नहीं, परोपकारी क्रौंच पर्वत के रूप में स्मरण करे। क्रौंच पर्वत के रूप में स्मरण करे। क्रौंच पर्वत के रूप में स्मरण करे। दीदी पार्वती, जीजा श्री महादेव, धन्य है आप दोनों जो ऐसे दूरदर्शी और वीर पुत्र के माता पिता बने। जिसने पापी को नहीं, उसके भीतर के पाप को मारा, अहंकार को मारा, मेरे प्रायश्चित और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। धन्य हो तुम कार्तिकेय और धन्य है तुम्हारे माता पिता शिव शक्ति। कुमार कार्तिकेय की, 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 कुमार कार्तिकेय की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋषि अगस्त्य, शिव शक्ति द्वारा दी गई कोई भी वस्तु कार्य पूर्ण करने के बाद भी कल्याणकारी होनी चाहिए, चाहे वो अस्त्र ही क्यों ना हो। शिव शक्ति ने जो हिम दिया, उससे यहाँ एक नदी का निर्माण कीजिए। अवश्य कुमार कार्तिकेय। नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता ये। कार्तिकेय, ये चिंब्राना सुर तुम्हें तुम्हारी इस उदंडता का दंड अवश्य देगा। शांत हो जाओ पुत्र, इस क्रोध को यहाँ व्यर्थ मत करो, इसका प्रकोप फैलाओ। जाओ और जाकर उन्हें रोको। क्रौंच को पर्वत में बदलकर कार्तिकेय तुमने उचित नहीं किया। क्रौंच को पर्वत बनाने का तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि जिसकी पीड़ा शिव शक्ति युगों युगों तक भूल नहीं पाएंगे। ये जिम्राना सर इस बंजर भूमि पर कभी नदी नहीं बहने देगा, कभी नहीं। कार्तिकेय, आ रहा हूं मैं तुम्हें दंड देने हेतु। आशीर्वाद दीजिए शिव शक्ति। हर हर महादेव। देवी, एक नदी का निर्माण जीव और सभ्यता दोनों का आधार होता है। इस नदी को आशीर्वाद दीजिए कि ये सदा सदा के लिए इसी प्रकार जल से युक्त रहे, समस्त क्षेत्र का कल्याण करे, जीव और जीवन की नई नींव बने,
जगत कल्याण का पथ सुदृढ़ करे। अवश्य। देवी, ये नदी इस स्थल में संपन्नता लाएगी, यहाँ की भूमि को सुजलाम और सुफलाम करेगी, लोगों के जीवन में हरियाली लेकर आएगी। इसलिए इस नदी का नाम होगा कावेरी, कावेरी, कावेरी। कर्म में शिव शक्ति के आशीर्वाद स्वरूप धर्म भी मिल गया। अब जन कल्याण का ये कार्य अवश्य पूर्ण होके रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस जिम्राना सुर के होते हुए धर्म का कोई कर्म सफल नहीं होता। जल की एक एक बूंद के लिए तरसा दूंगा हर एक जीव को। यहाँ पर नदी स्थापित नहीं होने दूंगा मैं। ऋषि अगस्त्य, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा क्या करोगे? शिव शक्ति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। बल छल पाखंड कुछ भी कर लो, कावेरी का उद्गम होके रहेगा। और ये कार्य करने से मुझे तुम तो क्या, मृत्यु भी मुझे नहीं रोक सकती। हर हर महादेव। तो आपने उस शिव की शक्ति पर इतना विश्वास उचित है। अब स्वयं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु ही रोकेगी। ऋषि अगस्त्य, महादेव। जिन महादेव ने क्रोध से मेरी रक्षा की है, वही महादेव ये शुभ कार्य करने में मेरा साथ देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावधान! नहीं कुमार कार्तिकेय,
महादेव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तो मृत्यु नहीं आएगी। ये पापी पाप की कितनी भी सीमा लांघ ले, लांघने दो। मैं शिव शक्ति का नाम लेकर अपना कर्म करता रहूंगा। तुम अस्त्र छोड़ दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। चिमरानासुर, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कावेरी नदी, अगस्त ऋषि का प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव। दक्षिण का ये भूभाग सदैव अगस्त ऋषि और कार्तिकेय का ऋणी रहेगा। बंजर भाग को पर्वत और नदी का जो उपहार इन्होंने दिया है उसके लिए उनका सदैव आभारी रहेगा। आज जो कर्म है उससे मानव संस्कृति का विकास होगा और असुरी शक्तियों के दहन का मार्ग प्रशस्त होगा।
संसार समझता है कि रक्त का संबंध बड़ा होता है, परंतु जानते हैं सत्य क्या होता है? सत्य ये वो मित्रता होती है जो विश्वास की उस रस्सी के समान होती है, जो कष्ट के दलदल में ऊपर बने रहने का एक लौता सहारा होती है। मित्रता में दायित्व किसी बंधन से नहीं निभाया जाता, साथ किसी दबाव में नहीं दिया जाता, बल्कि अपने मन की साझेदारी से निभाया जाता है। इसलिए मित्र बहुत सोच समझ कर बनाइए, उनमें भलाई खोजिए, दया और करुणा का भाव देखिए, और एक बार यदि आपने मित्र बनाया तो उसे भूल कर भी कभी खोने ना दें। जीवन भर के लिए ये साथ निभाएं, फिर देखिए कैसे संसार की दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बदल जाते हैं।